जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबों से बात करने वाला हूं। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो दो व्यक्ति थोड़े से झगड़े के मूड में थे और एक ने कहा कि मैं तेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो मैंने सोचा कि फूटी कौड़ी क्या होता है, आप सबों को बताया जाए। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय मुद्राओं के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग फूटी कौड़ी क्या होता है, दमड़ी क्या होता है, पाई क्या होता है, आना क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अभी जानेंगे। देखिए, ये भारतीय रुपयों का जो संपूर्ण इतिहास जो है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, अब देखिए, प्राचीन कुछ कहावतें जो है आप लोगों ने भी सुनी होगी। प्राचीन कहावतें क्या है भाई? तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, दमड़ी जाए पर जान न जाए, दमड़ी जाए पर जान न जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, पाई पाई का हिसाब रखना, ढेला काम नहीं करती हमारी बहू। आपने कभी कभी अपने गांव में देखा होगा, और महिलाएं जब अक्सर झगड़ा करती है तो बोलती है कि ढेला काम नहीं करती है हमारी बहू। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए, रुपयों के इतिहास में यहां पर तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्राचीन मुद्रा जो है और उसके जो इक्विवेलेंट क्या चीज है, फूटी कौड़ी क्या होती है। तो यहां पर पहले तो इक्विवेलेंट देख लेते हैं कि कौन किसके इक्विवेलेंट होता है। 3 फूटी कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी जो होता है 1 कौड़ी के बराबर होता है। यानी 3 फूटी हुई जो सीप जो बोलते हैं, 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर होता है। और 10 कौड़ी मिलकर के 1 दमड़ी के बराबर होता है। ठीक है, और 2 दमड़ी 1 ढेला के बराबर होता है। पहले आपने देखा होगा ढेला भी हमारे भारतीय मुद्रा का एक करेंसी है। ठीक है, और 1.5 पाई बराबर 1 ढेला होता है। यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला, या बोल सकते हैं 1.5 यानी 1.5 पाई बराबर 1 ढेला। ठीक है, उसके बाद 3 पाई, तो 3 पाई बराबर 1 पैसा। ये पुराना वाला पैसा है। पहले आपने सुना होगा कि 16 पैसा का 1 रुपया होता था, लेकिन आज जो है पैसा का इतिहास बदल गया। 1957 तक 16 पैसे बराबर 1 रुपये होते थे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 पैसा बराबर 1 आना, 4 पैसा बराबर 1 आना और 16 आना बराबर 1 रुपया आज होता है ये। पहले क्या होता था कि अगर 3 पाई जो होगा तो 3 पाई जो होगा 1 पैसे के बराबर होता था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये चीजें जो है अभी हमने बोला कि कौड़ी फूटी कौड़ी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये जो सीप है देख रहे हैं यहां पर, तो ये फूटा हुआ है। ठीक है ना, तो ये फूटा हुआ है तो इसलिए इसको फूटी कौड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो 3 फूटी कौड़ी मिलकर के 1 कौड़ी होता था, जो सही सलामत फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी। ठीक है, उसके बाद 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला, 2 दमड़ी मिलकर के 1 ढेला होता था। और 1 ढेला जो है वो किसके बराबर होता था भाई? 1 ढेला जो है 1.5 पाई के बराबर होता था, या यूं कहें कि 1.5 पाई बराबर 1 ढेला होगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। 3 पाई बराबर 1 पैसा, ये पुराना वाला पैसा है। और 4 पैसा बराबर 1 आना होता था, और 16 आना बराबर 1 रुपया। तो आप जान ही रहे, 8 आना मतलब 50 पैसा होता है, और 16 आना बराबर 1 रुपया होता है। ठीक है, तो ये कुछ फिगर थे। अब आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ इकाइयां जो है यहां पर। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या होता है भाई, फिर से एक बार देख लीजिए कि 3 फूटी कौड़ी, ये जो 3 फूटी कौड़ी है, 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला, और 1.5 पाई बराबर जो होता है 1 ढेला होता है। यानी कि 2 दमड़ी बराबर भी 1 ढेला, या 1.5 पाई बराबर भी 1 ढेला होता है। 3 पाई बराबर 1 पैसा, ये पुराना वाला पैसा है। और 4 पैसा बराबर 1 आना, और 16 आना बराबर जो होता है 1 रुपया होता है। हम लोग जानते हैं कि 8 आना बराबर 50 पैसा होता है। तो ये तो पहले हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये चीजें तो देख लिए थे। अब देखो कुछ इकाइयां जो है इसको समझ लेते हैं हम लोग कि 256 जो है, 256 दमड़ी 192 पाई के बराबर होता है। और ये जो होता है 128 ढेला के बराबर होता है। यानी कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 256 दमड़ी
192 पाई के बराबर, और 192 पाई जो होंगे वो किसके बराबर होगा, तो 128 ढेला के बराबर होगा। समझे ढेला। चलो इधर देखते हैं 64 पैसा, नहीं समझ में आ रहा यहां पर 64 पैसा बराबर 16 आना और 1 रुपया होता था। ये 64 पैसा जो होता था 1957 तक ये चला। ठीक है, पुरानी इकाइयां 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी और 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला, 1.5 पाई बराबर 1 ढेला और 3 पाई बराबर 1 पैसा, ये पुराना पा वाला हो गया। 4 पैसा जो होंगे 1 आना के बराबर होता है, 16 आना बराबर 1 रुपया और 8 आना बराबर 50 पैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ये सब चीजें तो हमने बताया था। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक है फूटी कौड़ी, एक कौड़ी। तो जो फूट जाता था उसको हम लोग फूटी कौड़ी बोलते थे, जो सीधा है उसको हम लोग कौड़ी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये फूटा हुआ है, इसके अंदर सुराग है, तो ये फूटी कौड़ी हो गया, इसमें सुराग नहीं है तो ये कौड़ी होता था। ठीक है, आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो फिल्म, उसके अंदर भी ये पुरानी मुद्रा के बारे में बात की गई है, उसको आप देखिएगा तो ये सब चीजें दिखाई देगा। ठीक है, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, 1 रुपये में कितने फूटी कौड़ी होती है और भारत में किस वर्ष तक रुपये में 64 पैसे होते थे। 1 रुपये में 64 पैसे कब तक होते थे, साथ ही साथ फूटी कौड़ी किस समय चलने वाली मुद्रा है, यानी फूटी कौड़ी ये कब चलता था। ये अभी तो हम लोग रुपया में डील करते हैं, पैसा भी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये जो बात हमने बोला कि 1 रुपया, 1 रुपये में जो है, 1 रुपये में जो फूटी कौड़ी होती है, तो 1 रुपये में 1920 फूटी कौड़ियां होती है और भारत में जो है 1957 से पहले 1 रुपये में जो है वो 64 पैसे होते थे। 1 रुपये में कितने पैसे, 64 पैसे। कब, 1957, देख लीजिए। और फूटी कौड़ी किस समय चलने वाली मुद्रा थी, तो मुगल काल में चलता था। ये मुगल काल में चलने वाली मुद्रा थी, फूटी कौड़ी, कौड़ी। ठीक है, ढेला, ढेपा, ये जो सब है, समझे। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। अरे तेरे को नहीं कह रहे हैं भाई, तुम अपने पर क्यों ले रहा है। ये प्राचीन मुद्राओं के बारे में बात हो रही है और तू समझ रहा है कि तेरे को ढेला कह रहे हैं ना। नहीं, चलो होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि प्राचीन मुद्रा की इकाइयां और दैनिक भाषा। तो आपने देखा होगा कि हमारे गांव देहात में अभी भी ये कहावतें चलती है कि फूटी कौड़ी, कौड़ी से इससे कहानियां बनती है, जो कहावतें बनता है, मुहावरे बनता है, 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आज भी लोग कहते हैं कि यार 1 भी फूटी कौड़ी तेरे को नहीं मिलेगी। उसके बाद दमड़ी, मुझे जान जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसी कहावतें हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। ढेला का काम नहीं करती हमारी बहू या बहुए। ठीक है, पाई पाई यानी पाई पाई का हिसाब रखना आना, 16 आने सच। आपने ये भी देखा कि आप जो बात कह रहे हैं वो 16 आने सच है, माने पूरा 100% सच है। इस बात को बताने के लिए लोग बोलते हैं कि आपकी बातें जो है वो 16 आने सच है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों पे। और क्लास 11th और 12th की क्लास भी अब आपका कंटिन्यू चलने वाली है, क्लास 10th का भी क्लास चलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।